ट्रेडर। हम देखेंगे दिसंबर के फर्स्ट वीक के लिए एस्ट्रोलॉजिकल और टेक्निकल क्या क्या हो सकता है। पहले हम आ जाते हैं चार्ट पे टेक्निकली। अभी आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट है डेली क्लोजिंग पे। डेली क्लोजिंग देखें तो इतनी अच्छी नहीं आई है, जबकि हम वीकली क्लोजिंग देखें अच्छी आई है। और मंथली क्लोजिंग पे तो लगता है कि ये 28,000 कल के कल दिखा देगा। खैर, उस पे न जाते हुए हम डेली की क्लोजिंग पे आते हैं। ठीक है, अभी ये दो लेवल मैंने मार्क किए हैं। ये एस्ट्रोलॉजिकल लेवल है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर ये दोनों में से कोई भी लेवल ब्रेक किया तो 200 से 300 पॉइंट का मूवमेंट एक दो दिन में निफ्टी कर सकता है। सेम बैंक निफ्टी का भी है और सेम सेंसेक्स का भी है। अभी हम देखते हैं तो निफ्टी में डेली क्लोजिंग में 850 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ये 850 के नीचे चला गया तो ये बेरिश हो सकता है। ठीक है, अब जब तक ये 850 नहीं तोड़ता है तब तक हम बुलिश ट्रेड में रह सकते हैं पोजिशनली। इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अभी हम चलते हैं एस्ट्रोलॉजिकल क्या हो सकता है। ये हमारे प्लानेटरी ट्रेडर का एक यूट्यूब चैनल है जिस पे आप अभी वीडियो देख रहे हैं। हो सके तो इस पे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दो। एस्ट्रो फाइनेंस में आप देखते हैं तो कुछ ज्यादा नहीं है। 27 तारीख को जो शनि मार्गी हो गए हैं। ठीक है, एक ये है। और उसका इम्पैक्ट मेटल, क्रूड ऑयल पे और कुछ कुछ हेल्थ सेक्टर पे भी आ सकता है। फिर हम देखते हैं पंचक एंड 1 तारीख को हो रही है, जो 27 तारीख को शुरू हुई थी। मैंने जो आपको लेवल बताए थे निफ्टी के, ये दोनों ऊपर नीचे वाले 26,300 के ऊपर और 26,150 के नीचे। अभी ये दोनों पंचक के लेवल है। ये पंचक होती है ना जो हर महीने आती है। पंचक के लेवल में क्या होता है कि जिस दिन से पंचक स्टार्ट हुई है और जिस दिन पंचक एंड हुई है उसके बीच निफ्टी कितना पॉइंट मूवमेंट दे रहा है, 200, 400, 500 जो भी हो, उस दोनों का हाई और लो हमें मार्क करना होता है। फिर पंचक एंड के बाद जिस साइड निफ्टी ब्रेक करता है, ठीक है, जो पंचक के दिनों में जो उसने मूवमेंट किया हो, मान लो कि 200 पॉइंट का मूवमेंट किया है, तो उस साइड वो 200 पॉइंट मूव करेगा ही करेगा। ऐसा देखा गया है पास्ट में। आप चाहे तो बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। फिर आगे आगे इस महीने में यानी दिसंबर में मर्क्यूरी, मार्स, विनस, जुपिटर सबका ट्रांजिट भी है। तो थोड़ा संभल के रहना चाहिए एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से। मार्केट जाने को तो यहाँ से चलो 26,500 भी चला जाए, जाएगा वो सीढ़ी से। पर कुछ कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन आगे बढ़ रहे हैं, आएगा वो लिप से, वो पक्का है। अभी वो मंडे को आए ट्यूसडे को आए वो नहीं पता। वो मैं आगे बताता जाऊंगा जैसे जैसे आप मैं हर रोज वीडियो अपलोड करूंगा तब। अभी फिलहाल के लिए ये सिचुएशन है। और कल एकादशी भी है, उसका भी इम्पेक्ट बाजार में रहेगा ही रहेगा। अब हम न्यूज की बात करें तो न्यूज न्यूज में तो आपको सबको पता ही होगा कि अपना जीडीपी 8.2 बढ़ के आया है। ठीक है, अब इसमें तो मैं क्या बताऊं। हाँ, पर इतना बताऊंगा, जीडीपी हमारा बढ़ रहा है। मैं आंकड़े देख रहा हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ। पर ग्राउंड रियलिटी देखे तो आज की ही बात करूं, हमारे यहाँ पे एक हीरो होंडा के शोरूम में 8-10 लोगों की जॉब निकली है। वहां पे 500-600 ने एक ही दिन में अप्लाई कर दिया।
चलो उस पे बात नहीं करनी है, तो ये पॉलिटिकल हो जाएगा। पर हाँ, ये जीडीपी 8.2 दिख रहा है, तो अभी इन्फ्लेशन को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा अपने लिए? यानी क्या इन्फ्लेशन जीरो हो गया? वो भी सोचने वाली बात है ना। आज भी दूध पहले हम लेते थे, अभी आज देखो दूध की कीमत 70 से 100 रुपये चली गई है। दाल की कीमत देख लो, पेट्रोल ही देख लो। चलो पेट्रोल को छोड़ दो, दूसरी चीजें देख लो खाने पीने की। क्योंकि जीडीपी का क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी में से इन्फ्लेशन बात करना होता है, फिर जो आता है वो एक्चुअल जीडीपी होता है। मेरे ख्याल से जब तक मैंने सीखा और पढ़ा है तब तक की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा न्यूज है, 4 दिसंबर को पुतिन इंडिया आ रहे हैं। अब इसमें हम देखने जाए तो अच्छा ही है एक तरह से, क्योंकि डिफेंस में रसिया के साथ अपनी अच्छी वाली डील होगी, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। और पुतिन काफी लंबे टाइम के बाद इंडिया में आ रहे हैं। पर उस पे ट्रम्प का एक बयान भी आया है कि पहले क्या था कि चलो कि रसिया से जो पेट्रोल खरीदेगा, यानी क्रूड खरीदेगा, उस पे 50 से 100% हम टैरिफ लगाएंगे। अभी ट्रम्प की कोई वहां की कोई एजेंसी होगी जिसने बोला कि ये तो शेडो फ्लिक कर रहे हैं, मीन्स के चोरी छुपे रसिया से ऑयल मंगवा रहे हैं बिना बैनर के। ठीक है, तो ट्रम्प ने बोला कि रसिया से कोई भी तरह का डील होगा, उस कंट्री को हम 500% तक टैरिफ लगा सकते हैं। यानी जियोपॉलिटिकल देखे तो अभी काफी असमंजस चल रही है हमारे यहाँ पे। तो बढ़िया है कि लंबा तेजी का सौदा लेने से अच्छा है कि इंट्राडे में करके निपटा लो। दूसरा देखे तो हमारा निफ्टी ऑल टाइम हाई चल रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। मेरे पोर्टफोलियो में अभी 300 से 400 स्टॉक ऐसे हैं, उसमें से शायद 20-25 चले होंगे जो मैंने भाव पे खरीदे थे 1-1.5 साल पहले। ठीक है, बाकी सभी मिनिमम 40% से लेके 70-80% तक डाउन है। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये चल क्या रहा है। चलो मानते हैं कि क्वालिटी स्टॉक होंगे, अच्छे शेयर लेने चाहिए। मैंने जो जो शेयर लिए ना, उसका धंधा अच्छा है, उसका बैलेंस शीट अच्छा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस उसके कम आ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है। और उसके हिसाब से मैं आपको भी एक बात कहना चाहूंगा, हो सके तो इंडेक्स को छोड़ के आप स्टॉक पे फोकस करिए। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि अभी स्टॉक जो नई परफॉर्म किए हैं, जो 200 डेमा के नीचे है, या ईयरली वीवेप के नीचे है, या 52 वीक से भी नीचे गिर चुके हैं, जिसका बैलेंस शीट अच्छा है, जिसका धंधा अच्छा है, जिसका पी रेशियो डाउन है, वो स्टॉक आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए अच्छे रिटर्न के लिए। वो स्टॉक मेरे ख्याल से मार्च तक अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। और हमने भी कई सारे स्टॉक अपने टेलीग्राम चैनल पे दिए थे पिछले हफ्ते में, जो उसमें से मेजोरिटी शेयर है ना, 8 से 10% चल गए हैं, और हमने कई बुक भी करवा दिए हैं। अभी हम यहाँ पे देखें, ये देखो, निफ्टी ने हाई लगा दिया, आपका पोर्टफोलियो नहीं बढ़ा होगा, इस पे कोई सेबी कुछ भी नहीं करेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई स्टॉक का नाम बोल दूंगा, उसका लेवल या उसका मैं कॉल या पुट बता दूंगा, या उसका फ्यूचर बाई सेल का बता दूंगा, तो तुरंत ही मेरे पे एक्शन आ जाएगा। ठीक है, खैर छोड़िए। अब देखने जाए एस्ट्रोलॉजिकल, तो एफएमसीजी, सीमेंट, मेटल और ऑयल गैस वाले, ये स्टॉक में हलचल हो सकती है। आपको इसमें से स्टॉक का नाम नहीं समझ आ रहा हो, ठीक है, तो आप हमारी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री है। उसमें हम आपको सारा अपडेट दे देंगे कि कौन सा स्टॉक यहाँ से कौन सा मूव दे सकता है। थैंक यू।